वो मैच जीतने का दावा करता है, वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है, वो तुमसे बात करने का दावा करता है। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरात अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं, ठीक है ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा क्लेम, ये इस सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा टू हैव, इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव के बाद यानी टू हैव के बाद हम यूज करेंगे वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी3 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी ये काम हो चुका है। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी वो कहता है कि मैंने मैच जीता है, ये काम पास्ट में हुआ है। ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच, ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच। वॉन ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है यानी वो दावा करता है, वो कहता है कि मैं एक नया मोबाइल खरीद चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो तुमसे बात करने का दावा करता है, ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो पैसे देने का दावा करता है, ही क्लेम्स टू हैव पेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो काम खत्म करने का दावा करता है। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है, सिर्फ उसे ही बताया जाता है, सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है ओनली। ओनली के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद आ जाया करेगा वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। और आखिर में लिखना होगा हमें अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है यानी सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है। ओनली यू आर इनवाइटेड, ओनली यू आर इनवाइटेड। यू ये सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ उसे ही बताया जाता है, सिर्फ उसे ही बताया जाता है। ओनली ही इज टोल्ड, ओनली ही इज टोल्ड। ही ये सब्जेक्ट है, एज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स मूव ऑन। सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है। ओनली आई एम आस्क्ड, ओनली आई एम आस्क्ड। आई ये सब्जेक्ट है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है और आस्क्ड ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ उन्हें ही भेजा जाता है, ओनली दे आर सेंट, ओनली दे आर सेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सिर्फ तुम्हें ही खिलाया जाता है। इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ पीस ऑफ केक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वर्ब प्लस ING, जिसको जर्नड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद हम लिखेंगे अ पीस ऑफ
किक विच मीन बाएं हाथ का खेल है और इसके बाद आ जाया करेगा फॉर मी। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए इंतहाई आसान है। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टीचिंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल या इंतहाई आसान है। फॉर मी मेरे लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कार चलाना मेरे लिए बहुत आसान है। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ड्राइविंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अ पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल है या बहुत आसान है। फॉर मी मेरे लिए। लेट्स मूव ऑन। क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी क्रिकेट खेलना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पैसा कमाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लिव प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद आ जाया करेगा ऑन, और ऑन के बाद लिखेंगे हम पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, योर, आवर, हिज, हर, देम। इसके बाद आ जाया करेगा ऑन रिसोर्सेज। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। लीव हिम ऑन हिज ओन रिसोर्सेज। लीव हिम ऑन हिज ओन रिसोर्सेज। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। लीव मी ऑन माई ओन रिसोर्सेज। लीव मी ऑन माई ओन रिसोर्सेज। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेट्स मूव ऑन। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। लीव अस ऑन आवर ओन रिसोर्सेज। लीव अस ऑन आवर ओन रिसोर्सेज। अस ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और आवर ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। इस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो। इस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो। लीव दैट गर्ल ऑन हर ओन रिसोर्सेज। लीव दैट गर्ल ऑन हर ओन रिसोर्सेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।